हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज को करने से पहले ये कुछ इसके टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक है क्या। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, कोई किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी ट्यूशन की, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को। तो देखिए, इसमें 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है सबसेट, जिसको नॉर्मली हम C3 से नोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 दे रखा है और B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि A के सारे सेट्स B में है, तो A सबसेट ऑफ B। बट B के सारे सेट्स A में नहीं है, तो हम B नॉट सबसेट ऑफ A। तो हमने समझा सबसेट और नॉट सबसेट किससे कहते हैं। आगे चलते हैं। इसका आता है पावर सेट। पावर सेट मतलब होता है पॉसिबल सबसेट, मतलब पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हमने लिया है समझने के लिए ABC, तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट है। 2 की पावर कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे हमारे 8, निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए, A भी इसका सबसेट है, B भी सबसेट है, C भी सबसेट है, A और B भी सबसेट है, और BC भी है और AC भी है, ठीक है, और ABC भी है और खाली भी है। तो इसका टोटल 8 सबसेट हो गए। वैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 1 2 है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे हमारे 4। जैसे कि 1 भी सबसेट है, 2 भी है, 1 2 भी है और खाली भी है। इसका समझते हैं ओपन और क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं। ओपन आपको समझ रहे हो, पहला वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओपन, ठीक है, तो आप ऐसे ओपन समझ सकते हैं। क्लोज मतलब एक विंडो ले लो आप, विंडो क्या होता है, क्लोज होते हैं, तो किसको जोड़ दोगे तो विंडो बन जाएगा, तो क्लोज इंटरवल से हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म है, और इसको नॉर्मली आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं समझाता हूँ, और डायग्राम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका ओपन ब्रैकेट दे रखा है -3, 0, तो इसको नॉर्मली बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या अंतर है समझाता हूँ आपको। आगे देखिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रखा है 6 और 12, दोनों में क्लोज इंटरवल दे रखा है दोनों साइड से ही। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन देख रहे होगे, और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है आपका, ठीक है। ये भी समझाऊँ ग्राफ के अकॉर्डिंग। 6, 10, तो देखिए 6 के साथ क्या है ओपन ब्रैकेट और 10 के साथ क्या है क्लोज ब्रैकेट। तो उसको हमने क्या शो किया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर में ओपन ब्रैकेट था, तो यहाँ पे मतलब ओपन ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट में डॉट कर रखा है, बिल्कुल डार्क डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप एक में ओपन है, एक में क्लोज है, तो ऐसे कर रखा है। तो ये आप ऐसा समझा सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओपन और क्लोज इंटरवल आपको समझ में आ गया। ये तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक पे चलते हैं हम। तो ये आता है आपका यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स आपको समझ में नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट्स। जैसे मान लो आपका यूनिवर्स, अब यूनिवर्स में सब रहते हैं, सारी कंट्री रहती है, सब टाइप के लोग रहते हैं, हर टाइप के जानवर रहते हैं, तो ये यूनिवर्सल, इसको नॉर्मली यू से और कभी कभी एस से भी नोट करते हैं। तो यू इक्वल्स टू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसको बाद में मैं आपको वेन डायग्राम में अगली एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। A इक्वल्स टू आपका 1 2 3 4 मतलब इसी के पार्ट है, और B इक्वल्स टू 3 4 5 6 ऐसे इसी का पार्ट है। तो ये यूनिवर्सल्स में सब कुछ आते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय अ फिलिंग इन द सैम्पल्स आपका ये सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है उसमें आपको बताने हैं आपको। तो देखिए 2 3 4 यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 है ना, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं सबसेट है, ठीक है। ABC है और यहाँ पे आपका BCD है, तो यहाँ पे देखिए ABC आपका, यहाँ पे आपका BC और BC दोनों में सेम है। इसमें A की कमी है और इसमें D की कमी है, तो हम कह सकते हैं नॉट सबसेट ऑफ, मतलब इसका सारा सेट इसमें नहीं है। अब एक्स इज आपका स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। अब मान लीजिए आपके क्लास में जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे वो, और पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो कह सकते हैं आपके क्लास वाले स्टूडेंट आपके स्कूल में स्टूडेंट में होंगे सबसेट है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे सारे के सारे कहाँ होंगे, आपके स्कूल में होंगे, तो हम कह सकते हैं ये सबसेट है। एक्स इज अ सर्कल ऑफ अ प्लेन, कोई प्लेन पे कोई सर्कल है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्लेन है, तो सर्कल तो कितना ही बड़ा बना सकते हैं। तो एक्स इज अ सर्कल ऑफ द सेम रेडियस 1। अब 1 रेडियस से भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये सर्कल है, तो हम कह सकते हैं नॉट सबसेट ऑफ ये। अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा है, एक्स इज अ ट्राइंगल ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर एक्स इज अ रेक्टेंगल, अब मान लो ट्राइंगल में रेक्टेंगल थोड़ी ना सकता है, तो कह सकते हैं कि ये नॉट सबसेट है। आगे देखते हैं आपका 6 पॉइंट। तो एक्स इज अ इक्वल ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखिए अब इक्वल ट्राइंगल हो गया, तो ये आपका नॉर्मल आपका जो ट्राइंगल होता है, मतलब जैसे दूसरा पॉइंट लिखा है, एक्स इज अ ट्राइंगल ऑफ द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे क्या आपका इक्वल ट्राइंगल है,
ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं आपका कुछ आपका पॉइंट 7 एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब मान लीजिए इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 3 4 6 सॉरी 2 आपका 4 6 8 ये हमारे क्या होता है इवन नंबर डॉट डॉट डॉट। और इंटीजर्स किसी कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है, तो हम कह सकते हैं सबसेट है। इसके जो सारे सेट्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारे पास आपका एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बस ट्रू फॉल्स बताने हैं आप लोगों को। तो देखिए आपका ए बी और यहाँ पे नॉट सबसेट बता रखा है बी सी ए। तो क्या देखिए ए बी इसमें नहीं है, बिल्कुल है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ए बी इसका सबसेट है, तो यहाँ पे नॉट सबसेट रहेगा तो क्या है का फॉल्स है। सो नेक्स्ट देखते हैं आपका ए ई सबसेट ऑफ आपका एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स क्या होते हैं ए आई यू, तो ए ई ऑलरेडी है तो ये सबसेट है, तो ये ट्रू है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 क्या इसके सारे सेट्स में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या नहीं है 2 नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब देखिए ए का सारे सेट इसमें है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो गया। ए के सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये एलिमेंट समझते हो आप, एलिमेंट मतलब सिर्फ ये ब्रैकेट हो जाता तो एलिमेंट बन जाता आपका। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट मतलब एलिमेंट तो यहाँ ब्रैकेट लगा पड़ा, तो हम कह सकते हैं आपका फॉल्स है, क्योंकि एलिमेंट बोला सबसेट नहीं बोला। ठीक है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर इज लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4। ठीक है, और यहाँ पे एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेदर डिविजिबल बाय 36। तो 36 कौन कौन से हो जाते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये सारे देखिए, अब ये हम कह सकते हैं 2 4 के सारे सबसेट हैं, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा हमारे पास आपका ट्रू होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट ए इक्वल्स टू आपका 1 2 और देखिए यहाँ पे अंदर एक और ब्रैकेट है 3 4, मतलब ये एक ही एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका 5 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आ रहा इनकरेक्ट एंड वाई, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ बताने आप लोगों को। तो देखिए आपका 3 और 4 3 4 क्या सबसेट ए के हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें एक और ब्रैकेट होता ना, क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट है, इसको ब्रैकेट भी नहीं शो कर रखा, एक और करली ब्रैकेट में शो करता है, हम कह सकते थे ये आपका इसका सबसेट है। बट यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट कर रखा है, ये तो एलिमेंट हो गया। ठीक है, सबसेट तो हुआ ही नहीं आपका, तो हम कह सकते हैं कि आपका 3 4 एलिमेंट ए का है, ये इनकरेक्ट है। 3 4 एलिमेंट ऑफ ए बिल्कुल करेक्ट है। तब यहाँ देखिए डबल ब्रैकेट कर दिया, यहाँ सबसेट ऑफ ए बोल रखा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, 1 देखिए 1 हम कह सकते हैं एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस पर करली ब्रैकेट लगाया था तो नहीं होता। ठीक है, 1 सबसेट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ करली ब्रैकेट होना चाहिए था आपका। अब देखिए 1 3 5, अब देखिए 5 हाँ 1 2 और 5 बिल्कुल है। ठीक है, ये कह सकते हैं सबसेट ऑफ ए है, करेक्ट है। अब 1 2 5 के एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से करली ब्रैकेट हटा दोगे तब एलिमेंट बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। ध्यान दीजिए, अगर एक करली ब्रैकेट नहीं होता तब तो एलिमेंट होता, और करली ब्रैकेट है तो क्या होगा वो सबसेट होगा। वैसे ही आपका 1 3 5, अब 3 तो सबसेट है ही नहीं आपका, 1 2 है बट 3 तो उसके अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये इनकरेक्ट है, 3 इज नॉट पार्ट ऑफ आपका एलिमेंट ऑफ सॉरी सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 5 यहाँ पे दे रखा है एलिमेंट, ये है आपका इनकरेक्ट है, बट हाँ 5 आपका सबसेट है, ये आपका करेक्ट। 5 क्योंकि हम नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट से भी शो करते हैं, इसलिए इसका सबसेट हो सकता है बट एलिमेंट नहीं हो सकता आपका। वैसे अगला 5 का मतलब ब्रैकेट में दे रखा है, तो ये वैसे भी आपका इनकरेक्ट होता है। ठीक है, ये तो नॉट वैसे इक्वल्स टू होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 4 पे। तो यहाँ लिखा है आपका राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए कितने पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। जैसे ए का कर्ली ब्रैकेट है पॉसिबल सबसेट, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है अंदर, एक एलिमेंट है 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो एक खुद ही हो सकता है, एक खाली ब्रैकेट हो सकता है। अब देखिए ए बी का पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, तो देखिए कितने एलिमेंट है यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। वैसे ही थर्ड हमारा आपका क्वेश्चन है आपका 4th का थर्ड पॉइंट आपका 1 2 3 इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं। देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं हमारे, तो 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं आपका 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, आपका 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, और आपका खाली भी हो सकता है। तो इसके टोटल 8 पॉसिबल हो जाएंगे आपके। 5 तो खुद ही आपका 0 होता है। ठीक है, तो पॉसिबल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो एक सिर्फ खाली हो सकता है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 दे रखा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ द
PA FE इज खाली, अगर वो खाली है तो सेम आपको वही हमारा ऊपर वाला एक टॉपिक हो जाएगा, तो इसके एक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। राइट ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, तो मैंने आपको बताया था आपको, ये आपका ऑलरेडी हमारा किस में दे रखा है, बिल्टर फॉर्म में, इसका रोस्टर फॉर्म में करना है। तो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स बताने हैं इसमें आपके। तो देखिए आपका ये आपका 4 से लेकर 6 तक कर दिया, 4 से लेकर 6 तक। अब ब्रैकेट लगाने की बारी आई, तो देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है और यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं तो आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ इक्वल्स टू है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 12 -12 10 लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे भी इक्वल्स टू नहीं, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दीजिएगा। यहाँ 0, 7 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आपका इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू, तो यहाँ दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगा लीजिएगा। यहाँ 3, 4 लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे भी इक्वल्स टू और यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा लोगे, क्लोज ब्रैकेट लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका 7 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, वही बिल्डर फॉर्म में करना है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, हमने ऐसे कन्वर्ट किया, अब यहाँ पे ऐसे दे रखा है और हमें ऐसे कन्वर्ट करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3, 0, तो यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और देखिए यहाँ पे आपका x लेस देन 3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपका ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ इक्वल्स टू मत लगाइएगा, यहाँ आपको क्लोज इंटरवल है इसलिए यहाँ पे आप इक्वल्स टू लगा देंगे। यहाँ पे एक में आपका ओपन, एक में क्लोज, और यहाँ पे एक में क्लोज और एक में ओपन, तो यहाँ पे ऐसे लगाना आप लोग को, और काफ़ी इजीली आप एक्सरसाइज कर लोगे। इसके बाद यूनिवर्सल सेट से काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।